नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय साथियों, हम लोग अपने वीडियोस में बात कर रहे हैं अकाउंटिंग के फंडामेंटल्स की। और आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है लेखांकन की अवधारणाएं, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। इसमें हम लोग समझेंगे कि लेखांकन की अवधारणाएं क्या होती हैं और वे सारी की सारी अवधारणाएं कौन कौन सी हैं जो लेखांकन के लिए बहुत ही जरूरी होती हैं, क्योंकि यह फंडामेंटल का वीडियो है। हम लोग पहले समझते हैं कि लेखांकन की अवधारणाओं से आशय क्या होता है, यानी मीनिंग ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। लेखांकन की अवधारणाओं से आशय लेखांकन की मान्यताओं से है। यहाँ पे समझने वाली बात है कि लेखांकन की अवधारणाओं का मतलब ये है कि लेखांकन संबंधी जो मान्यताएं हैं, जिन जिन बातों को लेखांकन से जोड़ करके माना जा रहा है, उन्हीं को यहाँ पर मान्यताओं का नाम दिया गया है। मान्यताएं कुछ ऐसे सिद्धांत होते हैं लेखांकन करते समय विशेष रूप से जिनका अनुपालन अनिवार्य होता है। यहाँ पे समझने वाली बात है कि लेखांकन की मान्यताओं से मतलब ये आ जाता है कि मान्यताएं कुछ ऐसे सिद्धांत होते हैं जिनका उपयोग हमेशा का हमेशा, यानी जिनका अनुपालन हमेशा का हमेशा होता है अनिवार्य रूप से जब कभी भी लेखांकन किया जाता है। तो अतः यह कहा जा सकता है कि लेखांकन की अवधारणाओं को लेखांकन के सिद्धांतों के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि लेखांकन की जो अवधारणाएं हैं वे सारे के सारे लेखांकन के सिद्धांतों के अंतर्गत, यानी उसके अंदर ही आते हैं, उसमें ही शामिल होते हैं। और लेखांकन के सिद्धांतों के बारे में हमने इसके पहले जो वीडियो देखा है उसमें समझा हुआ है, उसको भी आप लोग जा करके अकाउंटिंग फंडामेंटल के या फिर अकाउंटिंग बेसिक प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं आप लोग, और समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कौन कौन से होते हैं, अकाउंटिंग सिद्धांत कौन कौन से होते हैं, अकाउंटिंग सिद्धांत क्या होता है। लेखांकन के अंतर्गत सर्वप्रथम प्रमाप निर्धारित किए जाते हैं, यानी स्टैंडर्ड। तत्पश्चात लेखांकन प्रमाप की सहायता से विभिन्न व्यवसायों के लेखांकन से संबंधित महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि सबसे पहले लेखांकन के अंतर्गत अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यानी लेखांकन प्रमाप निर्धारित किए जाते हैं, और उसके बाद से उन्हीं प्रमापों यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बेस पर भी, उन्हीं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की सहायता से ही विभिन्न प्रकार के जो भी व्यवसाय हैं, चाहे वो कोई भी फर्म है यानी पार्टनरशिप फर्म है, प्रोप्राइटरशिप फर्म है या फिर कंपनी है, तमाम तरह के बिजनेस हैं, उसी के अनुसार होते हैं कार्य सारे के सारे बिजनेस के। प्रमाप निर्धारित करने के लिए लेखांकन के कार्य एवं अवधारणाओं का सहारा लेना पड़ता है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर कभी भी लेखांकन के प्रमाप निर्धारित किए जाते हैं तो सबसे पहले जो भी लेखांकन संबंधी अवधारणाएं होती हैं उनका विश्लेषण किया जाता है, उनका सहारा लिया जाता है। लेखांकन की प्रमुख अवधारणाओं को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है, और जो भी लेखांकन संबंधी अवधारणाएं हैं वे कुछ इस प्रकार से हो सकती हैं। उनका नाम अब हम लोग जान लेते हैं, समझ लेते हैं। पहला है लागत अवधारणा यानी कॉस्ट कॉन्सेप्ट। दूसरा है दोहरे स्वरूप की अवधारणा यानी ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। तीसरा है पूंजी अवधारणा यानी कैपिटल कॉन्सेप्ट। चौथा है सतत व्यवसाय अवधारणा यानी गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। पांचवा है सत्ता अवधारणा यानी एंटिटी कॉन्सेप्ट। छठवां है मुद्रा मूल्यांकन अवधारणा यानी मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। सातवां है लेखांकन अवधि की अवधारणा यानी अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। आठवां है जांच एवं प्रमाण अवधारणा यानी वेरिफिकेशन एंड एविडेंस कॉन्सेप्ट। नौवां है मापे हुए प्रतिफल की अवधारणा यानी मेजर्ड कंसिडरेशन कॉन्सेप्ट। और 10वां है प्रयास एवं प्राप्तियों की अवधारणा यानी एफर्ट्स एंड अकम्प्लिशमेंट कॉन्सेप्ट। तो ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट थे यानी अवधारणाएं थी जब कभी भी लेखांकन किया जाता है उनसे संबंधित। तो मेरे प्रिय साथियों, हम लोगों ने समझा कि लेखांकन संबंधी अवधारणाएं क्या होती हैं और कौन कौन सी होती हैं। इसके अलावा आपके पास अगर कोई और प्रश्न है तो उन सारे के सारे प्रश्नों को हमें ज़रूर बताएं, हम आपके सभी प्रश्नों का उत्तर जरूर देंगे।
और फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।